आज हम कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रकारों के बारे में भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कॉलर्स और कॉलर्स क्या होते हैं। तो ये देखिए, ये एक पोस्टर बनाने की कोशिश की हूँ मैं द फैशन ग्रेड में। टाइप्स ऑफ कॉलर्स, ये फ्लैट कॉलर, स्टैंड कॉलर, रोल कॉलर, ये 3 प्रकार का कॉलर होता है। कॉलर को जब हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: फ्लैट कॉलर, स्टैंड कॉलर एंड रोल कॉलर। फ्लैट कॉलर में भी बहुत सारे आते हैं: पीटर पैन कॉलर, सेलर कॉलर, चिलिसिया कॉलर। स्टैंड कॉलर में मेरिडियन कॉलर, टर्टलिन कॉलर। रोल कॉलर में शर्ट कॉलर, स्प्रेड कॉलर, शॉल कॉलर, नॉच्ड कॉलर। इसी तरह से आपकी किताबों में भी और भी कई प्रकार के कॉलर दिए होंगे, पर मैं आज उन्हीं कॉलर्स के प्रकारों को डिस्कस करूंगी जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ कॉलर। कॉलर क्या होता है? अ कॉलर इज़ अ पार्ट ऑफ अ शर्ट, ड्रेस, कोट और ब्लाउज दैट फिट्स अराउंड द फ्रेम the necks. It can be made from a separate piece of fabric attached to the neckline or formed directly from the garment itself. Collars serve both functional purpose and decorative or structural purpose. कॉलर्स क्या होते हैं? किसी शर्ट या ड्रेस या कोट या ब्लाउज की ऊपरी हिस्सा होता है जो गर्दन के चारों ओर बैठता है या उसे घेरता है। ये कपड़े के गले के हिस्से पर अलग से टुकड़ा जोड़कर बनाया जाता है या फिर पोशाक के कपड़े से ही डिज़ाइन किया जाता है। कॉलर फंक्शनल हो सकता है, मतलब उपयोगी हो सकता है, या ये सुंदरता बढ़ाने के लिए या स्टाइल को बढ़ाने के लिए भी हम कई बार डिज़ाइन करते हैं। चलिए अब हम पहला पढ़ते हैं, दैट इज फ्लैट कॉलर। अ फ्लैट कॉलर लाइज completely flat against the garment along the neck and shoulders without a collar stand. It follows the curve of the neckline seamlessly, framing the face with a soft tailored or decorative look. एक फ्लैट कॉलर बिना किसी कॉलर स्टैंड के गले और कंधे के साथ पूरे कपड़े पर पूरी तरह से सपाट बैठता है। ये बिना किसी जोड़ के नेकलाइन के घुमाव का पालन करता है, जिससे चेहरे को एक कोमल सिलवाया हुआ या सजावटी रूप मिलता है। तो कॉलर, फ्लैट कॉलर क्या होता है? आप देखिए, फ्लैट कॉलर कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका पीटर पैन कॉलर है। तो चलिए फ्लैट कॉलर में पहला हम पढ़ते हैं, वो है पीटर पैन कॉलर। अ स्मॉल सॉफ्ट कॉलर विथ राउंडेड एजेस दैट मीट एट द सेंटर फ्रंट, originating from the costume worn by Maude Adams in 1905 stage production of Peter Pan. This style offers a youthful, retro or delicate aesthetics used on blouses, shift dresses, स्वेटर्स एंड चिल्ड्रन वेयर। ठीक है, ये बच्चों के कपड़ों में बहुत कॉमनली यूज होता है फ्लैट कॉलर। यह गोल किनारों वाला एक छोटा और कोमल कॉलर होता है जिसके ऊपर सिरे सामने बीच में आकार मिलाते हैं। इसकी शुरुआत 1905 के पीटर पैन नाटक के मैड एंड ड्रम्स द्वारा पहनी गई पोशाक से हुई थी। यह स्टाइल एक युवा, विंटेज, रेट्रो और नाजुक रूप देता है। इसका उपयोग ब्लाउज, शिफ्ट ड्रेस, स्वेटर्स और बच्चों के कपड़ों में किया जाता है। तो ये है, देखिए, ये इस तरह से भी हम फ्लैट कॉलर बना सकते हैं, पीटर पैन कॉलर, और इस तरह से भी हम पीटर पैन कॉलर्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज सेलर्स कॉलर। सेलर्स कॉलर, अ डिस्टिंक्ट वाइट रेक्टेंगुलर flap extending across the back and shoulder that tapers down to the deep V neckline in the front. V neckline in the front, adopted from the traditional naval uniforms. It often features striped piping or trim along the outer border, found in casual summer dresses, school uniforms, and vintage style blouses, often tied with a scarf or ribbon in a V front. कभी कभी यहाँ पर स्कार्फ बना होता है। सेलर्स कॉलर, किसको हम मिडी कॉलर भी कहते हैं, यह एक खास चौड़ा आयताकार फ्लैप होता है जो पीठ और कंधों पर फैला रहता है। आप देखिए, यह पीठ और कंधों पर फैला है और सामने की तरफ आकार एक गहरे वी नेकलाइन
में पतला होता जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक वी नेक लाइन जैसा पतला बनता चला गया है। यह पारंपरिक नौसेना के यूनिफॉर्म के लिए सिला जाता है। इसके बाहरी किनारों पर अक्सर धारीदार पाइपिंग या ट्रिम बनी होती है। यह कैजुअल समर ड्रेसेस, स्कूल यूनिफॉर्म और विंटेज स्टाइल के सॉरी के ब्लाउज में पाया जाता है। अक्सर सामने वी नेक पर इसे स्कार्फ या रिबन से बांधा जाता है। तो ये है आपका दैट इज सेलर्स कॉलर। नेक्स्ट है चेल्सी कॉलर, a flat collar with long pointed ends extending down towards a wide V neckline। ये आप देखिए ये है आपका चेल्सी कॉलर, prominently featured in 1960s and 1970s fashion, named after the Chelsea neighborhood of London. It blends a sharp structure with a low cut silhouette, popular on tailored blouse, shift dresses and light coats। यह एक फ्लैट कॉलर होता है जिसके लंबे नुकीले सिरे नीचे और चौड़े वी नेकलाइन की तरह फैले होते हैं। ये देखिए ये आपका चौड़ा और वी नेकलाइन बना रहा है। ये 1960 और 1970 के दशक के फैशन में काफ़ी लोकप्रिय था और इसका नाम लंदन के चेल्सी इलाके के नाम से रखा गया। यह एक तीखी संरचना को गहरे गले के कट के साथ मिलाता है। ये टेलर्ड ब्लाउज, शेफ्ट ड्रेस और हल्के कोट में काफ़ी पसंद किया जाता है। तो ये एक 1960s या 70s के फैशन में ये बहुत फेमस हुआ था। प्रेजेंटली इस चेल्सी कॉलर को नहीं देखा जाता है। तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये चूँकि फ्लैट कॉलर में का एक पार्ट है इसीलिए मैं इसको इस प्रेजेंटेशन में रखी हूँ। नेक्स्ट देखिए दैट इज स्टैंड कॉलर। स्टैंड मतलब क्या होता है, खड़ा, है ना। तो ये जो कॉलर्स होते हैं ये गले के ऊपर खड़े होते हैं, इसे हम स्टैंड कॉलर कहते हैं। फिट्स क्लोजली अराउंड द नेक एंड स्टैंड्स अपराइट विदाउट फोल्डिंग डाउन ओवर द शोल्डर और नेक लाइन। इट कैन वेरी इन हाइट एंड स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल बैंड डिजाइंस टू टॉल फोल्डेड नेटेड नेक्स। ठीक है, ये एक स्टैंड कॉलर गर्दन के चारों ओर कस कर फिट बैठाता है और बिना कंधों या नेकलाइन पर नीचे झुके सीधा खड़ा रहता है। इसकी ऊंचाई और बनावट अलग अलग हो सकती है, छोटे ब्रांड डिज़ाइन को लेकर लंबे मुड़े हुए बुने हुए नेक तक। चलिए इसमें का हम टाइप्स पढ़ते हैं। स्टैंड कॉलर कितने प्रकार का होता है, तो पहला देखिए दैट इज मैंडरिन कॉलर। इसे बैंड कॉलर भी कहते हैं या इसे हम चाइनीज कॉलर भी कहते हैं। अ शॉर्ट upright collar that wraps around the neck without folding over. It typically features a small gap or square rounded edges in the front center। ये देखिए ये हमारा मैंडरिन कॉलर है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द क्विंग डायनेस्टी traditional attire in China, it gained global popularity in formal, military and casual wear, found in Nehru jackets, formal dresses, shirts, linen shirts and military tunics। यह एक छोटा सीधा खड़ा रहने वाला कॉलर होता है, सीधा खड़ा रहने वाला। देखिए ये छोटा कॉलर होता है जो बिना मुड़े गर्दन के चारों ओर लिपटा रहता है। इसमें आमतौर पर सामने बीच में छोटा गैप होता है और इसके किनारे चौकोर और गोल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गोल है। इसकी शुरुआत चीन के चिंग राजवंश और पारंपरिक पोशाक में हुई थी। बाद में इसकी दुनिया भर में फॉर्मल, मिलिट्री और कैजुअल कपड़ों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। यह नेहरू जैकेट, फॉर्मल ड्रेस, शर्ट्स, लिनेन शर्ट्स और मिलिट्री ट्यूनिक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज टर्टलेन कॉलर या पोलो कॉलर नेक कहते हैं इसे, या रोल कॉलर कहते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। ए टॉल हाई फिटेड कॉलर दैट extends up the neck and is either folded over or itself or allowed to gather slightly। ये देखिए ये टर्टल, क्यों टर्टल, आप देखिए टॉर्टोइज या कछुआ होता है, कछुआ का मुंह भी कुछ इसी टाइप का होता है और उसी से वो अपना मुंह निकालता है, इसीलिए शायद इसे टर्टलेन नेकलाइन कॉलर कहा गया है। Popularized by athletes, navy personals and later mid-20th century intellectuals and fashion icons, offering warmth and a sleek elongated silhouette।
found primarily on knitwears, fitted sweaters, long sleeve tops and winter dresses. यह एक लंबा और गर्दन से सटा हुआ कॉलर होता है जो गर्दन पर ऊपर तक फैला रहता है। इसे या तो खुद पर मोड़ दिया जाता है या हल्का सा ढीला छोड़कर सिकुड़न बना दी जाती है। इसे एथलीटों, नौसेना के जवानों और बाद में 20वीं सदी के मध्य के विचारकों व फैशन आइकॉन्स द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये ठंड में से राहत देने के साथ साथ एक सुव्यवस्थित और लंबा लुक प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से बुने हुए कपड़ों जैसे कि स्वेटर, लंबी आस्तीन वाले टॉप्स और सर्दियों के कपड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखिए, दिस इज द टर्टलेन नेकलाइन कॉलर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज रोल कॉलर। ये तीसरा पार्ट है कॉलर के वर्गीकरण में। अ रोल कॉलर कंसिस्ट ऑफ ए स्टैंड दैट रेजेस द कॉलर ऑफ द नेक एंड ए बैंड फॉल दैट फोल्ड्स ऑन द रोल्स ओवर to cover the stand. It combines structure with flexibility, making it the most versatile and widely used collar category in modern clothing. रोल कॉलर देखिए, जो रोल हो जाता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक रोल कॉलर मैं फोटो में डाली हूँ। यह एक स्टैंड होता है जो कॉलर को गर्दन से ऊपर उठाता है और एक फॉल होता है जो इस स्टैंड को ढकने के लिए नीचे की ओर मुड़ता है या रोल होता है। ये कॉलर को एक मजबूत बनावट और लचीलापन दोनों प्रदान करता है, जिससे यह आधुनिक परिधानों में सबसे बहिर्मुखी और सबसे आधुनिक उपयोग किया जाने वाला कॉलर प्रकार बनता है। तो रोल कॉलर भी कई प्रकार के होते हैं। पहला दैट इज शर्ट कॉलर। शर्ट एक आम तौर पर जो पापा लोग शर्ट पहनते हैं उसी को हम शर्ट कॉलर कहते हैं। ये आप देखिए, इसमें एक बैंड होता है, स्टैंड होता है और उसके बाद फॉल होता है। अ क्लासिक टू पीस कॉलर, स्टैंड प्लस फॉल विथ प्रिंटेड pointed tips extending downward towards the chest. Button down variations feature small buttons securing the collar point to the shirt body, essential for formal dress shirts, casual button downs and work wear. Gives a neat, crisp and professional appearance. ये सबसे आम शर्ट कॉलर है जिसमें नीचे की तरफ नुकीले कोने बने होते हैं। कुछ शर्ट में इन कोनों को बटन से बांधने के लिए बटन डाउन विकल्प भी होता है। फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट और वर्क वियर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक साफ और प्रोफेशनल लुक देता है। तो ये है आपका शर्ट कॉलर। नेक्स्ट है स्प्रेड कॉलर। सिमिलर टू द स्टैंडर्ड शर्ट कॉलर बट द कॉलर पॉइंट्स आर स्प्रेड फर्दर अपार्ट, leaving a wider gap between them, specifically designed to accommodate larger tie knots or broader necklines common in business and formal men's wear. यह मानक शर्ट कॉलर की तरह ही होता है, लेकिन इसके दोनों नुकीले सिरों के बीच और दूरी अधिक होती है, जैसा कि मैं फोटो में दिखाई हूँ। ये देखिए, नुकीले जो कोने होते हैं ये काफ़ी दूर दूर है और ये नॉर्मली आपको फॉर्मल वेयर्स में पाया जाता है। यह विशेष रूप से चौड़ी और बड़ी टाई की गांठ पहनने के लिए बनाया जाता है। इसका उपयोग फॉर्मल सूट और बिजनेस शर्ट्स में किया जाता है। तो ये है आपका स्प्रेड कॉलर। नेक्स्ट है आपका शॉल कॉलर। शॉल कॉलर नॉर्मली हम जो कोट बना रहे हैं, कोट का कॉलर भी इसे कहा जाता है, इसे हम शॉल कॉलर कहते हैं। ये एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द गारमेंट होता है, मतलब हम इसे अलग से ना काट कर इसको हम कपड़े में ही एक्सटेंड करते हैं एक पीस को। A smooth continuous curved collar without any point cuts or lapel notches. It rolls smoothly around the neck and tapers down to the chest. Frequently crafted from luxurious fabric like satin or velvet, widely used on tuxedos, bathrobes, कार्डिगन्स एंड इवनिंग गाउन्स। यह एक निरंतर गोल और घुमावदार कॉलर होता है जिसमें कोई कट कोना या कट आउट नहीं होता है। ये गर्दन में से होकर नीचे छाती तक आसानी से रोल होता है। ये टेक्सडो, बाथरोब, कार्डिगन और शाम की फैंसी परिधानों में इस्तेमाल होता है। यह एक बहुत ही सुंदर और सुरुचिपूर्ण लुक देता है, सुरुचिपूर्ण लुक देता है। एनीवे, तो ये जो है आप देखिए, तो ये आपका है दैट इज शॉल कॉलर, जो आमतौर पर
कोट में पाया जाता है। नेक्स्ट दैट इज नॉच्ड कॉलर। नॉच्ड कॉलर को आप देखिए तो ये कोट कॉलर जैसा ही है, पर बीच में हम इसे ना थोड़ा सा काट दिए हैं। इस तरह से जब हम काटते हैं ना तो उसे हम नॉचेस कहते हैं। तो ट्रिम्स एंड नॉचेस मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अ टेलर्ड कॉलर फीचर्स distinct triangular cutout where the top collar meets the lower lapel. The traditional standard for shirt jackets, blazers, tailored coats and classic pajama tops. It provides a structured professional outlook. इस कॉलर में ऊपर के कॉलर और नीचे के लेपल के मिलने के स्थान पर एक वी आकार का कट या नॉच होता है। यह सूट, जैकेट, ब्लेजर, कोट और क्लासिक पैजामा टॉप का मुख्य कॉलर टाइप है। यह शरीर को एक सुव्यवस्थित और फॉर्मल आकार देता है। Next, that is wing tip collar. A wing tip collar is a highly formal shirt collar style. It features a stiff, short band-like stand out around the neck with two small stretched tips at the front and fold down diagonally. These folded points resemble small wing, which is how the collar got its name. It is worn exclusively by black tie and white tie formal events, जिसे विंग कॉलर भी कहते हैं। विंग टिप कॉलर को हम विंग कॉलर भी कहते हैं। पुरुषों के शर्ट का एक बेहद औपचारिक कॉलर डिज़ाइन है। इसमें गर्दन के चारों ओर एक छोटा और सख्त बैंड जैसा कॉलर होता है, जिसके आगे दोनों कोने बाहर और नीचे की ओर मुड़े होते हैं। ये मुड़े हुए कोने पंख जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हम विंग टिप कॉलर कहते हैं। ये देखिए, ये आपका विंग टिप कॉलर है। इसे केवल बहुत खास और औपचारिक अवसरों जैसे ब्लैक टाई और वाइट टाई इवेंट्स में पहना जाता है। इसे मुख्य रूप से टेक्सोडो या टेलकोट के साथ बो टाई लगाकर पहना जाता है। कॉलर के मुड़े हुए कोने बो टाई के पीछे व्यवस्थित रूप से बैठते हैं। तो ये है हमारा विंग टिप कॉलर। तो ये था कुछ कॉलर्स और उनके प्रकार। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कॉलर स्टैंड अप अराउंड द नेक विदाउट फोल्डिंग डाउन एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल चाइनीज क्लोथिंग। ये पूछ रहा है किस प्रकार का कॉलर बिना नीचे मुड़े गर्दन के चारों ओर सीधे खड़ा रहता है और पारंपरिक चीनी कपड़ों से संबंधित है। तो वो है हमारा Mandarin collar. A Mandarin collar is also known as band collar or Nehru collar is a short unfolded stand-up collar. Mandarin collar एक छोटा और सीधा खड़ा रहने वाला कॉलर होता है, जिसे हम नेहरू का कॉलर भी कहते हैं और नीचे की तरफ ये मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which flat collar features rounded corners and is commonly seen by children's clothing and vintage dresses. ये पूछ रहा है कौन सा फ्लैट कॉलर गोल किनारों वाला होता है और आमतौर पर बच्चों के कपड़ों के विंटेज परिधानों में देखा जाता है। तो वो है हमारा पीटर पैन कॉलर। तो पीटर पैन कॉलर इज अ फ्लैट फिटेड कॉलर विद कैरेक्टरिस्टिक राउंड नेक्स एट द फ्रंट। ये नॉर्मली पीटर पैन कॉलर हम बच्चों के कपड़ों में बनाते हैं। पीटर पैन कॉलर पूरी तरह से कपड़े पर सपाट बैठता है और सामने से उसे किनारे से रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which continuous collar design lacks a lapel seam and is frequently used on tuxedos, bathrobes and cardigans. ये पूछ रहा है बिना कट या सीवन वाला कौन सा कॉलर डिज़ाइन टेक्सोडो, बाथरोब और कार्डिगन में अक्सर उपयोग किया जाता है। तो वो है हमारा शॉल कॉलर। A shawl collar is formed by a continuous curved bands of fabric running smoothly from the back of the neck down to the front closure without break or notches. शॉल कॉलर गर्दन के पीछे से शुरू होकर बिना किसी कट के आगे की ओर एक घुमावदार बैंड की तरह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड सूट कॉलर features a V-shaped indentation where the collar meets the lapel. सूट के किस मानक कॉलर में यह स्थान होता है जहां कॉलर और लापेल मिलने पर वी आकार का कट बनाता है? तो वो है हमारा नॉच कॉलर। द नॉच कॉलर is the most common collar style on tailored jacket lapel, identified by a
ट्रायंगुलर कटआउट नॉच। नॉच कॉलर ब्लेजर या सूट जैकेट में सबसे आम तौर पर होता है। इसमें कॉलर और लेपल के बीच त्रिकोणीय वी कट बनाया होता है। और आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच फॉर्मल शर्ट collar features small folded down tip and is typically worn with a tuxedo and bow type। with किस औपचारिक शर्ट कॉलर में छोटे मुड़े हुए कोने होते हैं और इसे आमतौर पर टैक्सिडो तथा बो टाई के साथ पहना जाता है? तो वो है हमारा विंग टिप कॉलर। अ विंग टिप कॉलर stands upright with small fold points resembling wings, designed specifically for black tie formal wear। विंग कॉलर सीधा खड़ा रहता है और इसके आगे से छोटे कोने पंख की तरह नीचे मुड़े होते हैं, जिसे विशेष रूप से बो टाई के साथ पहना जाता है। तो ये था कुछ कॉलर्स जिसको आपको अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।